क्या वजीर एक्स का हैक एक सोची समझी साजिश थी, और क्या अब यूजर्स को कभी भी पैसे वापस जो है वो नहीं मिलेंगे? सिंगापुर कोर्ट के क्या ऑर्डर आए हैं यहाँ पे अगर आप देखोगे, वजीर एक्स जेटाई जेनसुई एक्सपोज इन अ ब्रूटल वर्डिक्ट ऑफ सिंगापुर जज। सिंगापुर के जज ने आखिर क्या बोला है? वजीर एक्स, अब ऐसा लग रहा है कि 100% वजीर एक्स ने लोगों के साथ स्कैम किया है, और निश्चल शेट्टी अभी तक नहीं बोल रहा जो कि बोल रहे हैं यहाँ पे। देखोगे अगर अभी तक इन बेशरम लोगों ने ये नहीं हटाया, वजीर एक्स इंडिया का बिटकॉइन एक्सचेंज, इंडिया का बिटकॉइन एक्सचेंज तो लिखा हुआ है, लेकिन इंडिया के लोगों का ही पैसा जो है लेके भाग चुके हैं। और मैं एक और चीज बता दूं कि ये इंडियन गवर्नमेंट के अंडर भी रजिस्टर्ड नहीं थे, इंडिया के अंदर ही काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भाग के जाके सिंगापुर के अंदर चले जाते हैं हैक होने के बाद, और बोलते हैं कि हम तो सिंगापुर के अंदर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन सिंगापुर के अंदर भी ये लोग रजिस्टर्ड नहीं थे। तो इन चीजों से क्या समझ आता है? इन चीजों से ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे वजीर एक्स अपने यूजर्स के साथ 100% यहाँ पे स्कैम कर रहा है, और खुल के कोई भी सामने नहीं आ रहा है। लोगों का सिर्फ टाइम वेस्ट किया जा रहा है, लोगों का सिर्फ पीस ऑफ माइंड को यहाँ पे बिल्कुल तार तार किया जा रहा है। और जिन लोगों ने यकीन करके वजीर एक्स पे पैसे लगाए थे, उन लोगों को कोई भी जवाबदेही यहाँ पे तय नहीं कर रहा कि कौन यहाँ पे जवाब देगा कि वजीर एक्स का जो इतना बड़ा स्कैम हो गया उसके पीछे का रीजन क्या है। क्या वजीर एक्स यहाँ पे दोबारा से लोगों को पैसे देगा या फिर नहीं? इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। कोई और वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख ली। शायद आपको मेरी आवाज जो है जानी पहचानी लग रही होगी। एक दुखद न्यूज है हमारी पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए, वो ये है कि यहाँ पे क्रिप्टो टीवी इंडिया जो हमारा यूट्यूब चैनल था उसको यूट्यूब ने टर्मिनेट कर दिया है। मैं कोशिशें तो कर रहा हूँ उस यूट्यूब चैनल को वापस लाने की, 60,000 से ज़्यादा की हमारी क्रिप्टो कम्युनिटी थी, यूट्यूब ने टर्मिनेट कर दिया। यूट्यूब ने मौका नहीं दिया मुझे यहाँ पे कि मैं चैनल को रिट्रीव करूं, या कोई भी 3 स्ट्राइकें यूट्यूब के ऊपर नहीं आई थी। हालांकि यूट्यूब वाले टारगेट कर रहे हैं क्रिप्टो वाले चैनल्स को, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप सपोर्ट करोगे तो ही मैं वीडियोस डालूंगा। अगर आप देखोगे इस चैनल के ऊपर भी मैं जो है 10 से 12 दिन के बाद वीडियोस डाल रहा हूं। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो, सब्सक्राइब करो, एक मोटिवेटिंग सा कमेंट कर दो कि हाँ आप ऐसी वीडियोस बनाओ। अगर आप कमेंट्स करोगे, अगर आप सब्सक्राइब करोगे, इस वीडियो को शेयर करोगे, अगर आप सपोर्ट दिखाओगे, तो ही हम एज अ कम्युनिटी आगे बढ़ेंगे। वरना इस चैनल के ऊपर जब कभी मुझे लगेगा, वरना वीडियोस डालूंगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करोगे, क्योंकि हमारी जो इंडियन कम्युनिटी है, हमारी जो ओवरऑल क्रिप्टो कम्युनिटी है, वो हर टाइम मुश्किल टाइम के अंदर एकजुट हो जाती है। तो यहाँ पे हम बात करें, वजीर एक्स जेटाई जेनसुई एक्सपोज इन अ ब्रूटल वर्डिक्ट ऑफ सिंगापुर जज। यहाँ पे आखिर हुआ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। It's been exactly 11 months since WazirX was hacked। 18 जुलाई 2024 को WazirX जो है हैक हुआ था। 2000 करोड़ से ज्यादा के यहाँ पे क्रिप्टो जो है वो हैक हो गए थे। उसके बाद 4.4 मिलियन यूजर्स जो हैं वो यहाँ पे चिल्लाते रह गए कि हमारे पैसे दे दो, हमारे पैसे दे दो, लेकिन अभी तक निश्चल शेट्टी के कानों पीछे जूं भी नहीं रहेंगी। और यहाँ पे दे गॉट साइलेंस। यूजर्स को क्या मिला? खामोशी ही मिली, और तो कुछ नहीं मिला। एंड नाउ फ्रॉम कोर्ट रूम थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे इन सिंगापुर, तो यहाँ पे अभी तक जो है कोर्ट रूम जो थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे है इंडिया से, केम द वॉइस दे नेवर एक्सपेक्टेड। यहाँ पे एक आवाज आई है जो जो आम इंसान है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट सो डेस्परेटली नीडेड। जुडिशियल कमिश्नर क्रिस्टी टैन डिडंट जस्ट रूल ऑन अ रिस्ट्रक्चरिंग proposal, or she uncovered a rotten scheme built on lies, fake governance and hidden control। तो ये जो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान था, ये जो यहाँ पे बोल रहे थे कि वोट करो तो आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे, ये सब कुछ एक सरासर जो धोखा था लोगों के साथ, एक सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग चीज थी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, द वोट इज अ लाई, द वोट वाज अ लाई, द स्कीम वाज अ फैसेड। Wazirex and Zatai put forward what they called users vote a decision making process on how the platform should proceed post hack, but as per Judge Christy Tan, it was ऑल स्मोक एंड मिरर्स। ये सिर्फ एक धुआं था, एक दिखावा था लोगों को गुमराह करने के लिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कोर्ट के जज की स्टेटमेंट है। ये कोई आम इंसान, मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, या फिर जिसने वजीर एक्स पे पैसे लगाए हुए हैं वो एलिगेशन नहीं लगा रहे। सिंगापुर के कोर्ट के जज ने ये बोला है। वाई वी आर नॉट प्रोटेक्टिव स्कीम क्रेडिटर्स इन्फॉर्म्ड of this plan so that they could make an
इनफॉर्म्ड वोट। तो यहाँ पे उन्होंने ये कभी डिस्कस नहीं किया कि अगर कोर्ट ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया फिर क्या होगा, ऐसी कोई भी चीज जो है वो नहीं बोली। प्लेटफॉर्म यूजर्स and this court Zensui was incorporated on the 10th of March 2025. The scheme is dated 12th of March 2025. Why were not protective scheme creditors informed of this plan so that they could make an informed vote? तो कोर्ट भी यही बोल रहा है कि लोगों को पहले क्यों नहीं ये चीजें बताई गई। आगे और भी बहुत सारे खुलासे होंगे, आगे और भी बहुत सारे झूठ पकड़े जाएंगे वजीर एक्स के यहाँ पे अगर आप देखोगे द स्कीम टू रिस्ट्रक्चर वजीर एक्स वाज डेटेड मार्च 12 2025। जेनसुई द सीक्रेट एंटिटी ऑपरेटिंग बिहाइंड जेटाई, तो यहाँ पे जेनसुई का नाम भी आ रहा है, यहाँ पे पनामा का लिंक भी आ रहा है। तो ओवरऑल गोलमोल चीजों को घुमा के वजीर एक्स साफ सुथरे होकर बाहर निकलना चाहता था। लोगों का पैसा यहाँ पे अभी भी लूट रहे हैं, लोगों का पैसा अभी भी अपने हिसाब से यूज किया जा रहा है वजीर एक्स की तरफ से। जेटाई ऑपरेटिंग इलीगली विद फुल नॉलेज, जेटाई जो है वो यहाँ पे फुल नॉलेज के साथ इलीगली जो है यहाँ पे ऑपरेट कर रहा था। वजीर एक्स ऑपरेशनल पार्टनर जेटाई वाज डिक्लेयर्ड इलीगल, तो यहाँ पे जेटाई को इलीगल डिक्लेयर किया गया है। द कंपनी हैड नो डिजिटल टोकन सर्विसेज प्रोवाइडर लाइसेंस टू रन क्रिप्टो सर्विसेज इन सिंगापुर। डीटीएसपी इनके पास ये लाइसेंस नहीं है। शॉकिंगली देयर council R&T admitted they never even intended to apply for one। अभी तक उन्होंने ये इंटेंट भी नहीं दिखाया। लाइसेंस तो पहले उनके पास नहीं था सिंगापुर के अंदर, लेकिन डीटीएसपी लाइसेंस लेने के लिए उन्होंने कोई इंटेंट भी नहीं दिखाया, ना ही उन्होंने कोई जो है लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। The proposed scheme cannot be affected by Zetai without Zetai acting illegally. It does not obtain a DTSP license। Zensui द हिडन पनामा लिंक, जेनसुई के बारे में बात कर लेते हैं। बट द मोस्ट डैमिंग डिटेल, जेनसुई द पनामा रजिस्टर्ड एंटिटी secretly pulling the strings for months। Users were made to believe Zetai was in charge। In reality the court discovered that Zensui had फुल ऑपरेशन कंट्रोल। ये बोला जा रहा था कि जेटाई के पास जो है फुल चार्ज है, लेकिन बिहाइंड द टेबल या अंडर द टेबल जेनसुई के पास जो है वो पूरा कंट्रोल था। तो यहाँ पे कोर्ट ने इन सारी चीजों को रिवील करके एक अच्छे तरीके से थप्पड़ लगाया है वजीर एक्स के मुंह पे, जो लोगों को इतनी देर से गुमराह कर रहे थे। वजीर एक्स ब्लैटेंट नॉन कंप्लायंस इन इंडिया टू, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो द बिट्रेयल डिडंट स्टॉप एट सिंगापुर बॉर्डर। जो यहाँ इनको बिट्रेयल मिला है वो सिंगापुर बॉर्डर पे नहीं रुका। जज टेन आल्सो नोटेड दैट वजीर एक्स हैज नेवर रजिस्टर्ड विद इंडियाज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। एफआईयू के अंडर भी इन लोगों ने रजिस्टर नहीं किया हुआ था, जो कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए जो मैंडेटरी चीज है। यहाँ पे अगर आपको क्या मिल रहा है, नो डीटीएसपी लाइसेंस इन सिंगापुर, नो एफआईयू रजिस्ट्रेशन इन इंडिया, एफआईयू के अंडर कोई कंप्लायंस नहीं है, नो ट्रांसपेरेंसी टू यूजर्स, यूजर्स के लिए कोई ट्रांसपेरेंसी जो इन्होंने नहीं दिखाई, नो आंसर्स फ्रॉम द फाउंडर, फाउंडर से कोई भी आंसर जो है नहीं मिला है। निश्चल शेट्टी अभी तक जो है छुप के बैठा हुआ है, यहाँ पे सामने आके कोई भी जवाब जो है नहीं मिल रहा है। यहाँ पे इलीगल ऑपरेशंस बाय जेटाई, द वर्डिक्ट दैट शुक द क्रिप्टो वर्ल्ड, जो यहाँ पे शॉक किया है पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड को। जो यहाँ पे अगर आप देखोगे हिडन ओनरशिप थ्रू जेनसुई, जेनसुई के थ्रू हिडन ओनरशिप है। A fake vote was used to mislead 4.4 million users। लोगों को मिसलीड करने के लिए फेक वोट का इस्तेमाल किया गया है। जीरो कंप्लायंस विद इंडियन एंड सिंगापुरियन लॉज, जीरो कंप्लायंस है यहाँ पे इंडिया या फिर एज वेल एज सिंगापुर लॉज। तो यहाँ पे पूरी तरह से द होप ऑफ रिकवरिंग फंड्स फ्रॉम द 2000 करोड़ वजीर एक्स फील्स इवन मोर डिस्टेंट नाउ। यूजर्स आर हार्ट ब्रोकन। जो चोर थे लोगों ने सॉरी उनको किसी को भी नहीं पता था कि यहाँ पे लोगों के साथ पैसे चुराए। आपके सामने दिख रहा है निश्चल शेट्टी, सामने बोल रहा हूँ मैं, सीधा बोल रहा हूँ। अगर आपके पास लोगों के पैसे, अगर आप इंडिया के अंदर ऑपरेट थे, इंडियन यूजर्स थे, वहां पे कोई भी सिंगापुर का यूजर वजीर एक्स के ऊपर ट्रेड नहीं करता था, तो आप किस लिए सिंगापुर कोर्ट के अंदर गए? इंसानियत तो ये बनती थी कि आप लोगों का पैसा जैसा तैसा करके 50%, 60%, 70%, 80% जो भी आपके पास था ना, वो लोगों को वापस दे देते। यहाँ पे ड्रामेबाजी की गई, ढकोसलेबाजी की गई, लोगों को
बिल्कुल यहाँ पे घुमाया गया, लोगों के पैसे को लूटा गया, अभी तक भी लूट रहे हैं। ये पैसा विद इंटरेस्ट विद प्रॉफिट लोगों को वापस मिलना चाहिए। अब तो 50% नहीं बल्कि 100% वापस मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी गलती जो है वजीर एक्स वालों की है। और वजीर एक्स वालों को यह भी जवाब देना पड़ेगा कि वो फंड 50% एक वॉलेट के अंदर क्यों रखा हुआ था, जबकि हम क्रिप्टो के एक नॉर्मल इन्वेस्टर, नॉर्मल ट्रेडर हैं यार, आप लोगों की तरह। जबकि मैं बार बार लोगों को बोलता रहता हूं, एक आम इंसान को भी पता है एक ही एक्सचेंज के ऊपर सारा पैसा नहीं रखना, एक ही वॉलेट के ऊपर सारा पैसा नहीं रखना। तो इतनी बड़ी एक्सचेंज की टीम को क्या ये नहीं पता था कि सारा पैसा एक ही जगह पे नहीं रखना है? और उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने उम्मीद लगाई होगी भाई हम वजीरेक्स से पैसा आएगा तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। मेरे भाई मुझे लगता नहीं है ये हालात देख के 6 महीने या 1 साल कम से कम लग जाएगा वजीरेक्स के पैसे वापस आते हुए। क्या पता वो भी मिले या फिर ना मिले। अगर अभी तक आपके आपके अंदर हौसला बचा है, आपके अंदर जज्बा बचा है, नो डाउट क्रिप्टो के अंदर प्रॉफिट बनाया जा सकता है। क्रिप्टो के अंदर अब आए फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी है जिस एक्सचेंज। अब आप लोग पूछोगे कौन सी एक्सचेंज पे ट्रस्ट करें, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो कॉइन डीसीएक्स एक्सचेंज के ऊपर, जो सेफ्टी, सिक्योरिटी, लिक्विडिटी, ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से इंडिया की नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। टीम इंस्टेंटली रिप्लाई करती है कोई भी प्रॉब्लम आती है। मेरे लिंक के थ्रू साइन अप करने का क्या फायदा होगा? एक तो आपको ट्रेडिंग फी के अंदर डिस्काउंट मिलेगी, दूसरे नंबर पे आप किसी फेक लिंक के ऊपर नहीं जाओगे। तो अभी जाओ, अकाउंट बनाओ और क्रिप्टो के अंदर अगर आपके पास हौसला है तो ट्रेडिंग शुरू करो और फिर से अपना प्रॉफिट बनाओ। अपनी रिसर्च जरूर एक बार कर लेना।